हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। तो आप सभी का स्वागत है कैपिटल स्टडी सर्कल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पॉलिटिकल इंसिडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट जो कि हुआ है कश्मीर के अंदर। कि जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं सैयद अली शाह जिलानी, उन्होंने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो चेयरमैनशिप थी उससे रिजाइन कर दिया है। तो हम देखेंगे क्यों रिजाइन किया और इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा, या इंटरनल पॉलिटिक्स कश्मीर और भारत जिस तरह से पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं उसका असर क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिलानी कौन है। आप जैसे यहाँ फोटो तो देख पा रहे हैं, काफी बुजुर्ग आदमी है। हाँ, सही बात है कि 90 साल की इनकी उम्र है, 90 से ज्यादा हो गई है। तो ये कौन है इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये काफी बुजुर्ग लेता है और काफी इन्फ्लुएंशियल है कश्मीर के अंदर। ये बहुत क्राउड पुलर है, बहुत से लोग को इकट्ठा कर सकते हैं, इनकी बात लोग सुनते हैं, इसीलिए इनको चेयरमैन बनाया गया था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का। अब हुर्रियत क्या है, सबसे पहले टर्म आता है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी हुर्रियत। तो हुर्रियत का मतलब होता है आजादी। तो जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके जो ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स लड़ रहे हैं कश्मीर की आजादी के लिए, उन सारे ग्रुप्स ने मिला के ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई और उसका चेयरमैन इनको बनाया, ऐसे गिलानी को। तो इनका पूरा नाम जो है सैयद अली शाह गिलानी। एज 90 हो गई है, अब 90 से ज्यादा हो गई है, 91 भी बहुत से लोग बोल रहे हैं। ही वॉज एसोसिएटेड विद जमात इस्लामी। तो पहले ये जमात इस्लामी से जुड़े हुए थे, लेकिन वहां से वो कट गए क्योंकि उनसे मतभेद हुआ और इन्होंने क्या किया, अपनी एक पार्टी बनाई। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज ओन पार्टी तहरीक हुर्रियत, कि इन्होंने आजादी के लिए, कश्मीर की आजादी के लिए एक अलग पार्टी बनाई। और इसके बाद क्या किया इन्होंने, बाद में ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब बनी, इस तरह की तमाम सारी पार्टीज को मिला के एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनती है, उसके चेयरमैन बन गए। ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन JNK, कि सेपरेटिस्ट लीडर में सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग, इनका इन्फ्लुएंस इतना अधिक है कि सारे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलग अलग कंपोनेंट है वो इनकी बात सुनते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इनको रिजाइन करना पड़ा, ये देख लेते हैं। तो यहां आप फोटो में देख सकते हैं कि जो गिलानी है वो बीच में है। यहां पे इनको देख सकते हैं मीरवैज उमर फारूक जो हुर्रियत के लीडर हैं, यासीन मलिक, ये भी काफी इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, लेकिन इन सब के लीडर ये माने जाते थे। लेकिन क्या हुआ, अब जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार इन्होंने कोई बहुत बड़ा क्लियर रीजन नहीं बताया, क्योंकि बात नहीं कर सकते, हाउस अरेस्ट में है। तो हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। इससे पहले देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली हिज हेल्थ इज डिटोरिएटिंग फ्रॉम लास्ट 2 years, कि लास्ट 2 साल से लगातार इनकी जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो कमजोर हो रहा है। ही हैज बीन अंडर हाउस अरेस्ट फ्रॉम लास्ट ईयर अगस्त। तो लास्ट अगस्त से, जब हम जानते हैं 370 जो एब्रोगेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर से, उसके बाद से लगातार बड़े बड़े लीडर, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हो, ये सारे लोग हाउस अरेस्ट थे। धीरे धीरे इनको एक एक करके छोड़ा गया। लेकिन क्योंकि ये जो थे जिलानी, ये भी सेपरेटिस्ट लीडर है जो आजादी चाहते हैं, और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं, इसलिए उनको धीरे धीरे छोड़ दिया गया। लेकिन ये लोग आजादी चाहते हैं कश्मीर के अंदर, इसलिए अभी भी इनको नजरबंद करके रखा गया, हाउस अरेस्ट कह सकते हैं, रखा गया। नो वन आउटसाइड फ्रॉम फैमिली कैन मीट। तो कोई भी जो फैमिली के अलावा है इनसे मिल नहीं सकता, ऑब्वियसली, क्योंकि सेपरेटिस्ट लीडर है। तो अब एग्जैक्ट चीज जो है कि क्यों इन्होंने रिजाइन किया, ये बाहर अभी नहीं आ पाया है पूरी तरह से। थोड़े बहुत स्पेकुलेशंस है, अलग अलग न्यूज मीडिया, अलग अलग चैनल्स उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं। एक है कि इंटरनल फ्यूड इन ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंटरनल फ्यूड है, कि एक मतभेद आ गया है। और इन्होंने बोला भी है अलग अलग तरीके से कि कई बार इन्होंने कोशिश की है कुछ मतभेद को सॉल्व कर ले, लेकिन ऐसा सॉल्व करने की, क्योंकि ये खुद भी नजरबंद है, तो सॉल्व नहीं कर पाए। इसका भी अपने ऊपर कह सकते हैं दोष लेते हुए, अपने ऊपर इल्जाम लेते हुए इन्होंने एक रिजाइन करने का सोचा होगा। ही ऑल्सो डिस्टेंट हिमसेल्फ फ्रॉम फैक्शन ऑफ मीर अवज उमर फारूक हुर्रियत, क्योंकि इनसे भी डिफरेंस हो गए इनके, तो उससे भी इन्होंने दूरी बना ली। तो ये सारे मैटर जो है धीरे धीरे एक्सकेलेट करते हैं और उसी से बढ़ के शायद इन्होंने रिजाइन किया होगा। अब इन्होंने तो रिजाइन कर दिया, तो क्या ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, क्या सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने जाते जाते ये एक अपना जो सक्सेसर है, उत्तराधिकारी जो है, वो बना दिया है। ऑल्दो अभी तक ऐसा नहीं कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कौन बनेगा चीफ जो है ऑल पार्टी हुर्रियत का, उनके अनुसार।
इन ऑडियो मैसेज ही सेड कि आई सैयद अली शाह गिलानी, उन्होंने सिर्फ एक ऑडियो मैसेज दिया, ऐसा कुछ बहुत क्लियर लेटर या इस तरह की चीजें नहीं दी है। तो क्या कहा उन्होंने, चेयरमैन ऑफ ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हैव डिसाइडेड टू कंप्लीटली क्विट द अमेलगम। अमेलगम मतलब सारे जो हुर्रियत के जितने भी कंपोनेंट है उसको मिला के एक अमेलगम बना था, उससे उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली डिसएसोसिएट कर लिया और रिजाइन किया। ही नेम्ड, अब किसको बना रहे, अपना सक्सेसर किसको बना रहे हैं, ही नेम्ड रावलपिंडी बेस्ड अब्दुल्ला जिलानी, 55 साल के हैं, एंड हिज सक्सेसर एज हिज सक्सेसर, तो अपना उत्तराधिकारी उनको बना रहे हैं। अब ये अब्दुल्ला गिलानी है कौन, क्या ये रावलपिंडी तो पाकिस्तान में, क्या ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में पैदा हुए, नहीं। ये अगर हम जानते हो, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये अब्दुल्ला गिलानी नहीं है, ये उनके बड़े भाई जो है एसआर गिलानी, जो कि डीयू में प्रोफेसर थे, और जो हमारा पार्लियामेंट अटैक केस था उसमें इनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन काफी सालों तक, लगभग 16 साल तक मुकदमा चलने के बाद इनको छोड़ दिया गया कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन बाद में इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन इनके जो छोटे भाई थे, वो जो अब्दुल्ला गिलानी है, वो कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान में है, रावलपिंडी या पाकिस्तान पीओके में जो है वहां पे है, और वो पैदा तो इंडिया में ही हुए थे या कश्मीर में हुए थे, लेकिन भाग के वो 2000 में चले जाते हैं, आगे हम बताते हैं इनके बारे में। तो वो जो है सबसे पहली पसंद है जो गिलानी की। तो अब हमने, जैसा कि हमने पहले बताया कि फ्यूचर क्या होगा इस रेजिग्नेशन के बाद, इस इस्तीफे के बाद, जो कश्मीर का और भारत का या पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है, उसका फ्यूचर क्या होगा। तो ऑब्वियसली पिछले 1 साल से कश्मीर एक तरह से पूरी तरह से बंद है, देख सकते हैं कश्मीर इन पेन पीपल और मॉर्निंग, क्योंकि लगातार वहां पे आर्मी जो है डिप्लॉय कर दी गई है, पुलिस कस्टडी के आसपास ही सब लोग रहते हैं, आर्मी जब चाहे जिसके घर में घुस जाती है, इस तरह की चीजें भी आती है। और एक तरफ से दूसरी तरफ तो टेररिस्ट अटैक होते ही हैं, टेररिस्ट तो एक आतंक मचाए हुए है, तो दोनों तरफ से वहां की जो लोकल जनता है, जो आम आवाम है, वो काफी परेशान रहती है, क्योंकि एक तरफ से टेररिस्ट उनको परेशान करते हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उन्हीं की सिक्योरिटी में जो डिप्लॉयड आर्मी है वो भी एक तरह से परेशान ही कर पाती, क्योंकि अगर आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते अपने शहर में, अपने घर में, अपने आसपास, कभी भी आपके घर के अंदर आदमी आ जाए, इस तरह का एक डर का माहौल रहता है। तो उसकी वजह से वहां के जो लोग हैं वो काफी अनसेफ फील करते हैं, एक तरफ तो टेररिस्ट से, और दूसरी तरफ जो उनकी सुरक्षा में आर्मी है उससे भी कई बार वो अनसेफ फील करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यंग स्टूडेंट जो है पत्थर लेके मार रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स कई बार गुस्सा अपना जाहिर कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे टेररिस्ट हैं, ये गुस्से, ये स्टूडेंट होंगे, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये परेशान हो जाते हैं और इनको कई बार दूसरे लोग मोटिवेट भी कर देते हैं, कई बार इनका मिसयूज भी किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से आतंकवादी हैं। तो अब हम देखते हैं कि गिलानी के जाने से क्या असर पड़ेगा। गिलानी वॉज अ क्राउड पुलर, जैसे हमने पहले भी बताया कि गिलानी एक बहुत मास अपील थी उनकी, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थे, और उनको बड़े बड़े नेता भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे और आम जनता भी उनकी रिस्पेक्ट करती थी। और इसके बाद क्या हो रहा है, फ्यूड एरप्टेड व्हेन गिलानी रिमूव्ड सफी। अब क्या मजबूरी हुई थी, क्योंकि सफी जो थे, हुर्रियत के जो पीओके के चैप्टर के थे, पीओके के अंदर भी हुर्रियत काम करती है, तो वहां पे जो है उनको हटा दिया था। वहां पे प्रॉब्लम मानी जाती है कि वहां जो ओपीएम या अफीम की जो खेती होती है उससे जो पैसा आता था उसको किस मिसयूज कर रहे थे ये, और इन्होंने इसलिए उनको हटा दिया था। तो यहां से हुर्रियत के अंदर काफी एक डीप फ्यूड, एक जो कहते हैं मतभेद उत्पन्न हो गया था। इसके बाद हिजबुल चीफ जो सलाउद्दीन है, जो पाकिस्तान में है हिजबुल, वहां पे क्या है, वो बनना चाहते थे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आईएसआई उसको नहीं चाहती थी, क्योंकि आईएसआई जो है, ये सलाउद्दीन जो है आईएसआई के कंट्रोल में भी नहीं रह सकते थे, ना उनसे कोऑर्डिनेट करते थे। और इसीलिए आप देख सकते हैं कई बार पाकिस्तान के अंदर भी बम ब्लास्ट कर देता है हिजबुल, तो वो दिक्कत थी, इसलिए आईएसआई नहीं चाहता था। और जो अब्दुल्ला जिलानी है, इनके अच्छे रिश्ते हैं आईएसआई के साथ भी, और इंडिया की जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उनके साथ भी। अब ये अब्दुल्ला जिलानी पैदा कहां, जब ने बताया था कि भारत में ही पैदा होते हैं, इसलिए भी ये बड़ी पसंद बन जाते हैं आईएसआई के, क्योंकि भारत में बारामूला में, कश्मीर में पैदा हुए थे, तो इंडिया के बारे में ये ज्यादा जानते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरवेंशन कर सकते हैं, चाहे वो आईएसआई के इशारे पे करें, या हो सकता है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो डिमांड है वो पॉलिटिकल डिमांड पे करें। लेकिन अंततः क्या होना चाहिए कि चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी बने, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, वो उनकी अपनी स्पेस हो सकता है,
उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है कि वो आजादी चाहते हैं, लेकिन आजादी किस कीमत पे? क्या वायलेंस की कीमत पे? क्या लोगों की, जनता की जो परेशानियां बढ़ा के? तब वो आजादी सिक्योर नहीं होनी। आजादी का मतलब भी है जनता की आजादी, ना कि किसी लीडर्स की आजादी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हुर्रियत क्या इस बात पे आता है कि क्या वो जनता भी आजाद वहां की रहेगी, आसानी से घूम सके, वहां पे शांति हो। और इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि कश्मीर में शांति आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या जिलानी के इस्तीफे के बाद कश्मीर में शांति आ सकती है, या शांति की तरफ कोई कदम बढ़ेगा। शायद ये कोशिश हो, क्योंकि अभी जो जिलानी थे उनकी बहुत बड़ी मास अपील थी, उनके कहने से तमाम सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन हो सकता है अब्दुल्ला जिलानी जो है वो उतने इफेक्टिव ना हो, तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा कि उसके जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसको तोड़ पाना, और वहां के जो जो पॉपुलर लीडर हैं, जो डेमोक्रेटिक लीडर है, जिनको जनता का सपोर्ट है, उनसे बात करके कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करना। ऑल 370 हटने के बाद पिछले एक साल से एक तरह से पूरा जो कश्मीर है वो बंद है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम कुछ दिनों से कोरोना के समय में घर में बंद हैं तो हमें कितनी दिक्कत हो रही है, तो कश्मीर वालों को भी ये दिक्कत हो रही होगी। उस दिक्कत को हमारी गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए और बातचीत के थ्रू सॉल्व करना चाहिए। जैसे यहां लिखा है, नो मोर फाइटिंग, नो मोर किलिंग, वी वांट पीस इन कश्मीर। तो सभी लोग पीस चाहते हैं कश्मीर में, और इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।